हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? हाँ जी, तो आज का जो ये वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो जर्नी में हैं और परेशान हैं, और उनके दिल और दिमाग में एक ही सवाल है कि आखिर मेरा जब ये ट्विन फ्लेम है और जब चारों तरफ से ये भी सुनते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जब हम होते हैं तो वो इतना दुख क्यों देते हैं, हमसे इतना दूर क्यों कैसे रह लेते हैं और हमें परेशान क्यों करते हैं, और इस प्यार को समझते क्यों नहीं है। मतलब कि अकेले रह रहे हैं, अकेले रहना मंजूर है लेकिन साथ में नहीं रहना है, और किसी तरीके कमिटमेंट नहीं देना है, साथ भी नहीं रहना है। अच्छा, वो परेशान भी नहीं करते आपको अपनी, मतलब कोई ऐसा नहीं टॉर्चर कर रहे हैं आप पे, बाउंडेशन लगा रहे हैं आप पे, वैसा कोई मानसिक रूप से प्रताड़ना नहीं दे रहे, पर एक भावनात्मक प्रताड़ना जो एक इग्नोरेंसी वाली चीज़ होती है उससे वो प्रताड़ित कर रहे हैं। तो उसे क्या नाम देना चाहिए, वो क्या चीज़ है? जर्नी तो है ही। तो जर्नी जब कन्फर्म है, साइन, सिंक्रोनिसिटी, नंबर, और सबसे बड़ी चीज़ आपकी सोल, आपकी जो सोल है वो आपको पूरी तरह से बता रही है कि आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आप मैच्योर्ड हैं, आपने काफ़ी सोल शॉक ले लिए हैं, देख लिए हैं ज़िंदगी के अंदर, संघर्षों में आप रह रहे हैं, बिल्कुल आपकी अपनी लाइफ पूरी तरह चेंज हो चुकी है। आपका विश्वास भी पूरी तरह से हर जगह से उठने के बाद फिर किसी व्यक्ति पे रुका है आकर के, ठीक है ना। जैसा कि पूरा मैन काइंड से ही विश्वास हट गया था, मानवता जाति यानी कि किसी भी रिश्तेदारी से, किसी भी रिश्ते से जब उठ गया था, तो किसी एक पर्सन पे जो आपके लिए अननोन भी है, 3D वर्ल्ड में अभी फिलहाल नया ही था, तो उसको इतना कैसे आप नया समझ लिया। कुछ ही मुलाकातें, एक आध बार मिले, और इतना मतलब अपने सारे ब्लड रिलेटेड लोगों से भी ज़्यादा आपको विश्वसनीय लग रहा है, लेकिन सामने वाले को ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। फिर भी वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, कंफर्म भी कर लिया 10 जगह से, 10 बार, हर तरह से कई बार निकाल के देख लिया, तो वो क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है वो भी एक ही आ रहा है। तो ऐसा है, इस चीज़ को कहते हैं कार्मिक ट्विन फ्लेम जर्नी। ठीक है, जर्नी भी है, कन्फर्म भी है, बट वो कार्मिक हो रही है। अब कार्मिक क्यों हो रही है वो, जबकि वो आपकी एक ही सोल है। अगर जब आप एक ही सोल के तो दो पार्ट हैं, तो फिर वो कार्मिक कैसे हो गई? अब मैं उसको आपको बताती हूँ कार्मिक कैसे हो गई। ऐसा था, ये जो रिश्ता है ये पास्ट लाइफ से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। और इसमें कुछ ऐसा बाउंडेशन भी नहीं होता है कि आप हर बार आप मिले ही हों, और ऐसा भी कुछ बाउंडेशन नहीं होता है कि आप हर बार अलग ही अलग हुए हों और आप दोनों मिलने की ही सोचते रहते हो। कई बार ये कुदरत आपको मिलाकर भी, आपको आपस में मिलाकर भी आजमाती है। जैसे कई बार इंसान को बिल्कुल आजमाने के बहुत तरीके हैं, कुदरत, ये प्रकृति आजमाती है ना जब इंसान को, तो वो किसी भी तरह अपना आजमा लेती है। कभी भी किसी, जैसे ये भी है कि किसी रिच पर्सन को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो गरीब है क्योंकि उसके कर्म ही खराब थे, भगवान मतलब उसको अब दुख दे रहा है, उसके कर्मों की सजा दे रहा है ये उसको, और वो रिच है या जो भी है, वो सोचा कि मैं तो ठीक हूँ, मेरे कर्म भी अच्छे थे जब तो आज मैं अच्छी पोजीशन में हूँ। बट नो, ये 100% सही नहीं है बात। कभी कभी कुदरत उसे ज़्यादा देकर आजमाती है, बहुत से लोगों को इस तरह से आजमाती है कि अब तू ज़्यादा ले भैया बच्चा, और अब तू मुझे बता कि तू है क्या असलियत। क्योंकि ज़्यादा खुशी में दिखाई देता है ना इंसान, किस तरह से वो कर रहा है। ज़्यादा खुश होगा जब कोई इंसान, तो दो तरह के लोग होंगे। एक तो वो होंगे जो पार्टी मना रहे हैं, उल्टा सीधा खा रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, नॉन वेज खा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, मतलब एक गलत तरीके से अपने आप को खुश कर रहे हैं हर तरह से, ठीक है। एक वो होगा कि वही, अब पैसा आ गया, अब मैं लोगों की मदद करता हूँ, मैं किसी अच्छे कॉज में लगाता हूँ अपने पैसे को, अब मैं लोगों को थोड़ा दान धर्म कर लेता हूँ, हमारे नीडी जो रिलेटिव्स हैं उनको मैं सहायता करता हूँ, कुछ काम किसी के लिए चलो ऐसे ही कर देता हूँ। मतलब मैंने इतने बड़े बड़े शॉपकीपर्स देखे हैं, इतने बड़े बड़े मतलब रिच लोग देखे हैं जो 5 रुपए का काम भी किसी व्यक्ति विशेष के लिए या किसी गरीब बंदे के लिए बिना पैसे के नहीं करते हैं। तो वो जो उनके कर्माज है ना, दिख रहा है ना ऊपर, भगवान दिखा रहा है, देख रहा है भगवान, दिखा नहीं रहा उसको, उसे देख रहा है भगवान उसे भी, कि भाई इसको मैंने इतनी अच्छी पोजीशन में रखा और अब ये क्या उद्यम मचा रहा है। उसके उद्यम मचाने का जो ढंग देख लिया ना ऊपर वाले ने, अब उसको आगे फिर वो चेक तो उसे भी किया जा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि संघर्ष दे के चेक करता है इंसान को भगवान, कभी कभी साथ में अच्छा करके भी चेक करता है। तो शायद हो सकता है कि पास्ट लाइफ में ईश्वर ने आपको साथ में रख दिया हो, ठीक है। अब जब आप साथ में थे, तो अब आप सोच लीजिए कि कोई व्यक्ति जब साथ में है और ठीक नहीं रह रहा है, भले ही वो ट्विन फ्लेम है, नहीं जरूरी नहीं है कि वो साथ में रह रहा है तो ठीक ही रहेगा, उसे बहुत प्यार ही रखेंगे दोनों एक दूसरे से। कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो बॉडी तो अलग अलग है ना, और जानकारी भी नहीं है कि ये ट्विन फ्लेम है, नेचर बड़ी ख़राब है, समाज को देखकर जो भी गंदगी हमारे सोच विचार में आई, हमने उसके साथ बुरा व्यवहार किया, उसको हमने उसके ऊपर प्रताड़नाएं की हैं, शारीरिक रूप से मारा पीटा, या उसको भावनात्मक चोट पहुंचाई है, आर्थिक रूप से उसे हानि दी है, या उसके साथ में रहने की कदर हम नहीं कर पाए हैं, कई तरह से ऐसा हुआ, हमने कई तरह से उसे दुख दिया। तो वो चीज़ अब इस जन्म में भगवान ने कहा ले भैया अब तुम अलग अलग रहो, अब तुम उस ही व्यक्ति को अपने बहुत पास पाने के लिए प्रयास करो। अब इस चीज़ को जो तुम्हें ऐसी मिल गई थी ना, अब उसे हासिल करके दिखाओ तुम मुझसे, अब तुम कुछ भी कर लो, मैं उसको तुम्हारे सामने आसानी से लाने वाला हूँ नहीं।
तो ऐसे में आप ऐसे व्यक्ति को सोच लो, मतलब अब क्या करा, आप सोचो 1 महीने मैंने काम कर लिया था, मैंने भगवान जी को खुश कर लिया है, मैंने व्रत किए हैं, मैंने पूजा पाठ की है और मैंने दान धर्म किया है, तो अब भगवान खुश हो जाना चाहिए, भाई मेरे कर्मा क्लींस क्यों नहीं हो रहे हैं। तो जब आपने कर्मा किया ही इतना लेवल का ज़्यादा ऊपर का होगा, तो आप इसीलिए इस समय उसे उसी तरह से जितना गहरा गड्ढा हम खोद गए, तो उसको लेवल में लाने के लिए उतनी ही तो मिट्टी डलेगी, उतनी ही देर तक डलेगी, चाहे आपको खुद वो लग रहा है कि बहुत देर से डाल रहा हूँ मैं, लेकिन वो गड्ढा नहीं भर रहा ना भाई। जब तक वो पूरा भरेगा तभी तो आप लेवल में लाओगे उस चीज़ को, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप ये सोचो, कई बार 10 साल भी लग जाते हैं उस गड्ढे को भरने में आपको, मतलब कहने का यही कि उस कर्मा को बैलेंस लाने में, अपने आप को प्योर कर लेने में, यही है इनर वर्क। ये इनर वर्क करके जो पकड़ लिया है ना एक शब्द लोगों ने वीडियो पे बोलने के लिए, इनर वर्क आप अगर नहीं करेंगे ना तो ऐसा हो जाएगा। इनर वर्क मत छोड़ना, बस एक शब्द भाई मेरे समझ में नहीं आता, इस शब्द को एक को पकड़ लिया है, इसके अंदर कितनी सारी गुत्थियां हैं, उन्हें सुलझाना नहीं चाहता कोई। क्यों? उन्हें मालूम ही नहीं है इनर वर्क क्या है। इनर वर्क उनसे पूछने लग जाओ ना आप, जितने ये बोल रहे हैं इनके में इतने इतने व्यूज़ आते हैं, इनर वर्क छोड़ दिया है तो आपको कंप्लीट नहीं होगा। इनर वर्क की ऐसी मतलब वो कर रखी है, शोर बचाई कर रखी है, शोर 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 शोर, और पता कुछ है नहीं अंदर, बस एक हेडिंग पता है इनर वर्क बोल दो, लोग एकदम आ जाएंगे। उनसे पूछने बैठ जाओ कि सर आप ये बताओ कि इनर वर्क के अंदर आता क्या क्या है। कुछ हैं जेंट्स भी लेके बैठे हुए हैं इसमें ये, और बताते हैं अरे ये है असली इनर वर्क। आप समझ लो अपनी जर्नी को ठीक से पहले, यही है इनर वर्क, उसे कैसे बैलेंस लाना है उसे। और इत्तेफाक ये हुआ है कि मैंने कल, जैसे कुछ लोग मुझसे नई सोल्स, बड़ी प्योर सोल्स, बड़ी अच्छी सोल्स मुझसे जुड़ी हैं पर्सनल गाइडेंस के लिए, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैम हमारा जरा, और पता नहीं इत्तेफाक कैसा हुआ है, हम लोगों के साथ ये इत्तेफाक होता गया है कि हमारे पास ना मतलब बहुत सारे चीज़ें एक जैसी सी आती हैं। आज जितनी भी लोगों को मैंने एनर्जी चेक किया है, जितनी भी लोगों की मैंने जर्नी चेक की है, मतलब मोस्टली यही सवाल था कि मैम हमारी जर्नी कंफर्म करो पहले तो आप। तो वो जो जर्नी कंफर्म की है मैंने, मोस्टली पेयर में निकल के आए हैं, कार्मिक ट्विन फ्लेम ही निकल के आए हैं, वो ट्विन फ्लेम ही, बट वो कार्मिक हैं। ये सवाल बस कार्मिक वर्ड हटा के उनको बता दी कि आप ट्विन फ्लेम हो। जी हाँ हो, किसी ने चेक करा भी होगा शायद, और किसी ने नहीं भी, बिना करे ही बोल दिया कि हाँ भैया खुश हो जाएगा बंदा, हमने क्योंकि इससे फीस ले ली है एक मोटी सी बहुत बड़ी रकम में, और फिर ये दुखी हो जाएगा। अरे सीरियसली सही बात सुनाओ, बताओ उन्हें भी ये कहो कि भाई तुम सुनने के लिए तैयार रहो, कि जो भी आप हो। और मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि जैसे हम किसी से, मैंने एक हैं हमारे मतलब मेरे पर्सनली रहते हैं वो, हमारे थोड़ा सा घर के डिस्टेंस भी रहते हैं, उन्होंने मुझसे कंफर्म करी थी जर्नी। अच्छा वो थी जर्नी में, मानती है, देखिए जर्नी में हर कोई है, बट वो किसी पर्टिकुलर गाय को जिसे समझ रही थी कि मैं उसके साथ हूँ, वो उसके साथ ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं थी। ऐसा थोड़ी ना होता है कि हर कोई इंसान जिसे भी चुन रहा है अपने लिए वो है ही जर्नी में, उसे लग भी तो जाता है। सोलमेट भी तो कोई रिश्ता है भाई, सोलमेट भी एक बहुत ही अच्छा रिश्ता। और मैं तो ये कहती हूँ कि आपको ऐसा उन्हें, मतलब उनके जैसे उन व्यक्तियों के लिए कहती हूँ कि अगर सोलमेट का रिश्ता निकल कर आया है, वो मैरिड है मैम, और उनका मतलब पूरा परिवार है, और वो किसी सोलमेट के साथ हैं और बहुत खुश हैं और बहुत आगे बढ़ी हुई हैं, वो कहती हैं कि वो मेरा ट्विन फ्लेम है, ज़रा चेक करो। मैंने चेक करा, उन्होंने और भी जगह कराया, मैंने चेक किया, वो सोलमेट ही आया। मैंने बिल्कुल 3 मीडियम्स से मैं चेक करती हूँ, और कोई ऐसी खास फीस मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में मैंने कहा कि हाँ मुझे इस तरह से इस काम को मतलब थोड़ा सा उस तरह से लेना है कि मैं किसी की वेलफेयर के हिसाब से कर रही हूँ मैं, तो ठीक है अभी तो फ़िलहाल यही है। बाकी ये मैंने उनसे बताया, मैंने कहा आप तो इनके साथ सोलमेट रिलेशन में हो, देखो साफ साफ है, उनके सामने मैंने बैठकर निकाले सब चीज़ें, तीनों तरह से उनके सामने मेथड, मतलब बिल्कुल उनको दिखाते हुए कि देखो मैम आपने खुद देखा, उन्होंने क्या ये तो सोलमेट। फिर वो थोड़ा मतलब उनको दुख हुआ। मैं ये सोचती हूँ कि ये क्या दुख, क्यों भाई, क्यों उनको इतनी उदासी होगी, मतलब वो खुद ही जरा चुप हो गई एकदम, बड़े अरे ये सोलमेट क्यों निकल के आ रहा है बेटा, ये कैसे निकल के आ रहा है भाई, मुझे कोई आप ये बताओ कि सोलमेट निकल गया तो क्या दुख है भाई। इससे पहले जब से जर्नी नहीं पता थी तब तक तो एक प्यार का ही रिश्ता मानते थे सब आप लोग आपस में, और मेरे ख्याल से तो सोलमेट वाले रिश्ते में इतने उठापटक होती नहीं है, उसमें तो फिर भी चांसेस बहुत कम होते हैं। ट्विन फ्लेम में आप मिल जाओगे इस 3D वर्ल्ड में, सोलमेट में तो आप मिलते हो, आप एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हो, खुश देते हो एक दूसरे को ज़्यादातर, तो दुखी नहीं होना चाहिए। जो भी है वो मतलब ठीक है, जो भी है ठीक है, एक्सेप्टेंस के मोड में रहो, क्योंकि आपको आपकी बॉडी को खुशी कौन मान रहा है, बॉडी मांग रही है कि भाई, बॉडी मतलब उस तरह से कि मैं सारी लग्जरियस जीऊँ, इसके साथ रहूँ घर में, तो वो मिल जाएगा ना भाई, सोलमेट के रिलेशन में भी तो मिल जाएगा साथ में रहना, आप सारी चीज़ों को एंजॉय भी करोगे, आप अपनी आत्मा को भी असेंड कर लोगे, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि अगर वो सोलमेट, अगर वो ट्विन फ्लेम नहीं है तो आप दुखी होगे,
ठीक है, दोनों रिश्ते अच्छे हैं, बस एक कार्मिक का ही रिश्ता ऐसा है जो दुख दे देता है कई बार। और अगर किसी कार्मिक को अगर ट्विन फ्लेम समझा जा रहा है तो वो तो वैसे ही दुख देवा हो गया भाई, उसे तो समझना ही बेकार है। चाहे वो कितना ही चार्मिंग पर्सनैलिटी है, वो आपको एक दिन आपके दिल से और दिमाग से और ज़िंदगी से निकल जाएगा। उसके लिए आप कन्फर्म रहो बिल्कुल, और भूल भी जाओगे। आज तड़प रहे हो ना बहुत बुरी तरह, तो आज के दिन को, डेट को याद रखना, और जिस दिन उसका निकलने का टाइम होगा उस दिन को देखना अपने आप को। आपको कोई रिग्रेशन, कोई दुख तकलीफ नहीं होगी कि भाई वो निकला क्यों। मैं तो उसे बहुत प्यार करती थी किसी ज़माने में, क्योंकि वो एक टाइम पीरियड के लिए आया। तो दुखी होने वाला मेरे ख्याल से यहाँ चारों तरफ से कोई भी कारण नहीं है, ठीक है ना। ये कन्फर्मेशन आप करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इंस्टा आईडी मैंने दी हुई है ट्विन फ्लेम्स 90, ट्विन फ्लेम्स 90 मेरा इंस्टा आईडी है। उस पर आप जाओ, आप मैसेज करो, आप जेन्युइनली अपना प्रॉब्लम बताओगे, जैसे भी है मैं आपको व्हाट्सएप नंबर वहीं पर शेयर कर दूंगी। फिर आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन की कैटेगरी है, जैसे ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन कराना है आपको, तो वो भी मतलब मैं आपको वहीं पे बताऊंगी, ठीक है ना। तो आप कनेक्ट करो और मेरे को प्लीज़ सब्सक्राइब मी। आप सब्सक्राइब करोगे तभी ये वैल्यूएबल वीडियोस, जो बात मैं वीडियोस में बताती हूँ वो वीडियोस की है, और जो मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगी वो कंफर्म के, दोनों चीज़ें आपके लिए पूरी तरह से मतलब सपोर्टिव ही हैं, गाइडेंस के लिए, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। बताना तो बहुत कुछ था मतलब, बट यही है कि थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है। मतलब मैं तो ये सिर्फ कहूँगी कि जो भी सोल्स आज मुझसे जुड़ी, आज केवल पर्टिकुलर आज के दिन, वो ज़्यादातर कार्मिक ट्विन फ्लेम्स की उसमें निकली। बस कर्मास क्लियर कर लो। मैंने कुछ तरीके बताए हैं, बहुत अच्छे अच्छे टेक्निक्स बताए हैं, हल्के हल्के रिचुअल्स बताए हैं बहुत अच्छे, और वो बिल्कुल सही निशाने पे ही लगेंगे। क्यों? क्योंकि आप प्योर हैं। मैं एनर्जी भी चेक कर लेती हूँ इंसान के अंदर की एनर्जी है कैसी वो, तो उस हिसाब से मैं उसको रिचुअल बता देती हूँ। बहुत ही सिंपल वे में है, और अपने अच्छे के लिए आप मुझसे जुड़ते हैं, और मैं आपके अच्छे के लिए अपना द बेस्ट करती हूँ। तो वो भगवान के ऊपर है कि उनको क्या देना है, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर, कमेंट, ओके। और हाँ, आप मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ओके।